वेलकम टू लोकेश योगी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वीडियोज़ की श्रृंखला में हम अलग अलग प्रकार के जो ध्यान हैं वो सीख रहे हैं और अभी तक हमने जो पंच तत्वों का जो ध्यान है उसमें अलग अलग तरह के जो ध्यान है अलग अलग तत्वों के, जैसे कि पंच तत्वों में आपको पता है अर्थ एलिमेंट, फायर एलिमेंट, एयर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट एंड फाइनल इज द वैक्यूम विच इज़ स्काई एलिमेंट। तो ये 5 तत्वों से हमारा शरीर का निर्माण हुआ है। पंच तत्वों का ध्यान लगाना क्यों महत्वपूर्ण है इसके बारे में पहले भी बता चुका हूँ कि पंच तत्वों के ध्यान से हमारे बॉडी के ये जो 5 एलिमेंट्स है ये प्योर होते हैं और ये जो 5 एलिमेंट्स के जो 5 देवता हैं इनका हम पर एक ब्लेसिंग्स रहता है, कृपा रहता है। तो उस वजह से हमारी बॉडी प्योरीफाई रहती है, बॉडी शुद्ध रहती है, जिससे हमारा शरीर में जो हमारे शरीर में मानसिक और शारीरिक जो विकार हैं वो नहीं रहते और हमारा शरीर रोगों से मुक्त रहता है, चाहे वो शारीरिक रोग हो या मानसिक रोग हो। तो पंच तत्वों का ध्यान लगाना बेहद महत्वपूर्ण है। इससे पहले हम 3 तरह के ध्यान देख चुके हैं और आज इस वीडियो के माध्यम से जो हम मेडिटेशन करने वाले हैं वो है मेडिटेशन ऑफ वाटर एलिमेंट। जी हाँ दोस्तों, पानी जो तत्व है, जल तत्व जो है, उसके माध्यम से किस तरह से ध्यान की अवस्था में जाया जाए, आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। तो सबसे पहले ध्यान की अवस्था में जाने के लिए आप नॉर्मली प्लाखी मार के बैठ सकते हो और अपने हाथों को घुटनों पे रख लेंगे। तो इसके साथ हम ध्यान की प्रक्रिया शुरू करते हैं। दोस्तों, ध्यान एक सहज विधि है, इसमें किसी प्रकार का प्रयास हमें नहीं करना होता है। ये बहुत ही साधारण सा, सहज सा एक विधि होता है। जितना हम कम प्रयास कर रहे हैं उतना ही हम ज़्यादा गहराई ध्यान में जाते हैं। तो ध्यान की गहराई में जाने के लिए सहज रहें और रीढ़ की हड्डी हमेशा सीधी रखें। दिस इज़ द प्राइमरी रिक्वायरमेंट फॉर गोइंग डीप इनटू मेडिटेशन। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज मेडिटेशन। आज का ध्यान शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आंखें बंद कर लीजिए। एक गहरी सांस अंदर और बाहर। एक और गहरी सांस अंदर और बाहर। जल तत्व। हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। उसमें जल तत्व का अपना योगदान है। हमारे शरीर का 60% भाग जल तत्व से घिरा है। जिस पानी को हम पीते हैं अलग अलग तरह से ये हमारे शरीर में जाता है और शरीर में ही रहता है। ये पानी ठहरा हुआ नहीं है। हमारे शरीर का जल तत्व निरंतर परिवर्तित होता रहता है। जिस प्रकार एक नदी में पानी आता है और जाता है, उसी प्रकार हम जल ग्रहण करते हैं और हमारे शरीर से बाहर निकालते हैं। जब तक जल तत्व का अपना योगदान शरीर की किसी क्रियाविधि के लिए उपयुक्त होता है, तब तक जल तत्व हमारे शरीर में रहता है। तत्पश्चात ये शरीर से बाहर आ जाता है।
ये जल तत्व हमारे शरीर की शुष्कता को मिटाता है, हमारे शरीर को लचीलापन प्रदान करता है। It creates our body to be flexible. ये हमारी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाता है। जिस प्रकार जल को हम जिस पात्र में डालते हैं, जल उसी प्रकार की आकृति प्राप्त कर लेता है। जल को पानी में डाला तो पानी के साथ घुल गया, वैसा ही बन गया। जल को किसी ग्लास में डाला तो ग्लास की आकृति बन गई। जल को थाली में डाला तो थाली की आकृति बन गई। जल को बोतल में डाला तो बोतल की आकृति बन गई। जल तत्व किसी भी आकृति को बड़ी ही सुगमता से प्राप्त कर लेता है। इस तत्व के कारण ही हम आराम महसूस करते हैं। ये ना हो तो क्या होता? शायद हमें हड्डियों के कड़कड़ाने की आवाज सुनाई देती, शायद हमें सूखा सूखा सा लगता, पर शरीर में इस तत्व की मौजूदगी से निरंतर क्रियाएं बिना किसी घर्षण के होती जा रही है। बड़ी ही रोचकता के साथ, बड़ी ही खूबसूरती के साथ। पानी हमें बहुत कुछ सिखाता है। जिस परिस्थिति में भी हम हो वैसे ही बन जाएं, उसी तरह ढल जाएं, ये हमें पानी सिखाता है। एक गहरी सांस अंदर और बाहर। पानी के एहसास को महसूस करें। बड़ी ही जोरों की प्यास लगी है, दूर दूर तक पानी का कोई निशान नहीं है। उस क्षण कोई आपको घड़े का ठंडा पानी पिला दे, मानो अमृत मिल गया हो। पानी की निर्मलता को, इसके महत्व को महसूस करें। संपूर्ण ब्रह्मांड में अभी तक की खोजों के मुताबिक केवल पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है जहां पानी पाया जाता है, जल तत्व मौजूद है, और इसी का ही
पाया है कि जल है तो जीवन है। पृथ्वी पे जल की मौजूदगी ने ही जीवन को निर्माण किया है, जीवन को बनाया है। विशाल समुंदर जल से भरे हुए हैं। नदियों में जल का प्रवाह हो रहा है। संपूर्ण प्रकृति एक चक्र के रूप में आप तक जल तत्व की आपूर्ति कर रही है। बारिश के माध्यम से नदी, नहर, कुएं, अलग अलग प्राकृतिक संसाधनों से हमें जल की निरंतर आपूर्ति हो रही है। हम निरंतर जल तत्व से जुड़े हुए हैं। इसके बिना जुड़ाव से जीवन की परिकल्पना व्यर्थ है। इस बोध को महसूस करें। एक और गहरी सांस अंदर और बाहर। एक और गहरी सांस अंदर और बाहर। पानी के कल कल की ध्वनि, छपाक छपाक की ध्वनि, उसकी खूबसूरती को महसूस करें। इस तत्व से आपके जुड़ाव को महसूस करें। आदर भाव से, मन से इस तत्व को प्रणाम करें। इसके प्रति धन्यवाद व्यक्त करें। जिसने आपके जीवन के अस्तित्व को सुगम बनाया है, इस जल देवता को नमस्कार करें, नमन करें। कृतज्ञ भाव से डूब जाएं, खुश हो जाएं, प्रसन्न हो जाएं। अपने अस्तित्व के विशालता को महसूस करें। आप वृहद हो, बहुत बड़े हो। दूर दूर तक जहाँ जहाँ जल तत्व है, वहाँ वहाँ अपने आत्मीय एहसास की मौजूदगी को देखें, महसूस करें। एक और गहरी सांस अंदर और बाहर। धीरे धीरे पानी के बादलों से उभरता हुआ सूर्य उदय हो रहा है।
मन प्रफुल्लित हो रहा है। धीरे धीरे आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। तो दोस्तों, ये था जल तत्व का ध्यान। इस ध्यान से आपके शरीर का जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बढ़ता है, और जल तत्व जितना अधिक शुद्ध रहता है, जल तत्व की कॉन्शियसनेस जितनी अधिक प्योर रहेगी आपकी बॉडी में, उतने ही कम शारीरिक रोगों से आपको जूझना पड़ेगा। तो जल तत्व का ध्यान जरूर करें। जब भी कभी जल पिएं, पानी को ग्रहण करें, तो कृतज्ञ भाव से करें, जल देवता को नमन करते हुए करें। तो इसी के साथ दोस्तों, आज का ये ध्यान आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और मेरे लोकेश योगी यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, ताकि मेडिटेशंस और योगा से रिलेटेड वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।